जीवों द्वारा आज मैं बात करते हैं बायोलॉजी की, जिसमें मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बारे में बात करेंगे। और यहाँ से आपको पूरे मादा जनन तंत्र के बारे में पता लग जाएगा। तो बात करते हैं जीवों द्वारा अपने समान नए जीव को जन्म देना प्रजनन कहलाता है या जनन कहलाता है। अंगों के वैसा समूह जो जनन की क्रिया में सहायक होते हैं प्रजनन तंत्र कहलाते हैं। मानव एकलिंगी मतलब अनुसेक्सुअल प्राणी है, अर्थात नर मेल और मादा फीमेल लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। जो जीव केवल शुक्राणु स्पर्म उत्पन्न करते हैं उसे ही नर कहते हैं। जिन जीवों में केवल अंडाणु ओवम की उत्पत्ति होती है उन्हें मादा कहते हैं। मानव जरायुज होते हैं, अर्थात ये सीधे शिशु को जन्म देते हैं। जो बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं, और जो अंडा को जन्म देते हैं उन्हें अंडज कहते हैं। यहाँ बात करते हैं जरायुज, इसे बीबी पोरस बोलते हैं। जो जंतु अंडे न देकर सीधे बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें हम जरायुज बोलते हैं। अंडज क्या होते हैं? जो जंतु पहले अंडा देते हैं और फिर बाद में अंडे से बच्चे निकलते हैं उन्हें हम अंडुज कहते हैं। बीबी पोरस, सामने देखो डायरेक्ट बच्चा पैदा होता है। ओवी पेरस में पहले अंडा होता है उसके बाद बच्चा होता है। तो ये अंडज होते हैं। अब मैं बात करेंगे प्रजनन तंत्र के मेल और फीमेल की बात करते हैं। मेल में होते हैं स्पर्म जिन्हें हम शुक्राणु बोलते हैं, और फीमेल में होते हैं अंडाणु जिसे हम ओवम बोलते हैं। तो अंडाणु का आकार गोल होता है और शुक्राणु का आकार जो सामने दिख रहा है ये सामने सांप का जैसा होता है। तो जब अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलते हैं और इनमें होता है फर्टिलाइजेशन, तो इसे क्या कहते हैं? हम निषेचन कहते हैं। जब दोनों में निषेचन होता है तो इनसे बनता है युग्मज जिसे हम जाइगोट बोलते हैं। तो पहले जाइगोट बनता है, फिर बनता है भ्रूण, और फिर फीटस, और फिर बनता है बेबी, मतलब शिशु बन जाता है। तो ऐसे ये होता है फर्टिलाइजेशन। अब मैं बात करते हैं पॉवर्टी। तो पॉवर्टी बोलते हैं यौवन आरंभ। पॉवर्टी एक प्रक्रिया है जिसमें एक बच्चे के प्रजनन अंग पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं और वह प्रजनन के काबिल हो जाता है। यौवन आरंभ का मतलब होता है कि किसी भी शिशु का जब वो 12 से 13 साल की उम्र में होता है तब उसका यौवन आरंभ हो जाता है, मतलब उसके जो अंग हैं वो विकसित होने लगते हैं। मानव में यौवन आरंभ शारीरिक परिवर्तन की उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा कालक्रम में बच्चे से बढ़कर प्रजनन में समर्थ जवान बन जाता है। यौवन आरंभ की शुरुआत हार्मोन के बनने से होती है। जो फीमेल मतलब लड़कियों में यौवन आरंभ होता है वो 10 से 13 साल पे होता है, और मेल मतलब लड़कों में होता है वो 12 से 14 साल पे स्टार्ट हो जाता है। तो ये होता है यौवन आरंभ। यौवन आरंभ में होता क्या, तो हम आपको बताएं कि जो लड़कियां होती है उनकी आवाज़ कैसी हो जाती है? पतली हो जाती है, और लड़कों की आवाज़ मोटी होने लगती है। लड़कों के कंधे चौड़े होने लगते हैं, और लड़कियों के जो जननांग के अंग होते हैं वो मतलब समर्थ हो जाते हैं, और इनके पीरियड भी स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम मासिक चक्र बोलते हैं और आर्तव चक्र भी बोलते हैं। अब मैं बात करते हैं माता जनन तंत्र का अंग। तो इसे हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, जिसे हम अंडवाहिनी बोलते हैं, और इसे बोलते हैं ओवरी, जिसे हम अंडाशय बोलते हैं, और इसे बोलते हैं इसे गर्भाशय ग्रीपा, जिसे हम सर्विक्स बोलते हैं इंग्लिश में, और ये होता है गर्भाशय जिसे हम यूटेरस बोलते हैं, और बेजिना जिसे हम योनि बोलते हैं वो ये वाला डायग्राम है। तो तो जो महिला होती है उसमें दो अंडाणु होते हैं, एक इधर एक इधर। इसमें होता क्या है, तो पूछा जाएगा कि निषेचन कहाँ होता है, तो निषेचन हमेशा अंडा का फैलोपियन ट्यूब में होता है यहाँ। तो यहाँ से एक पहली मंथ में अंडा निकलेगा, और यहाँ से जाके यहाँ फैलोपियन ट्यूब में रुक जाएगा। जब ये रुक जाएगा तो फिर ये अंडा लगभग 28 दिन तक, मतलब 1 तारीख किसी के जैसे मासिक चक्र चलते हैं तो वैसे 1 से 28 तारीख तक चलते हैं। तो 1 से 5 तारीख तो अंडा मतलब 5 से फिर आगे जब अंडा बनता है तो अंडा बनने की प्रक्रिया लगती है। फिर ये अंडा यहाँ से 14 दिन बाद फूट के और फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। फिर अगर कोई यहाँ शुक्राणु पहुँच जाएगा तो ये निषेचन हो जाएगा, और इसका निषेचन होके ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ गर्भाशय में आ जाता है। अगर किसी कारणवश इसका निषेचन नहीं होता है
तो ये 28 दिन की इसकी उम्र पूरी करके ये अंडा फिर गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत से टकराकर और ये उसको तोड़ देता है, जिससे कुछ रक्त बाहर आ जाता है। इसे कहते हैं मतलब निषेचन की प्रक्रिया। अब आगे में बात करें और हमेशा याद रखना कि हर मंथ में एक अंडा इस मंथ से बनेगा, तो दूसरा अंडा इस मतलब आगे वाले मंथ से बनेगा। तो हर मंथ पे अलग-अलग अंडाशय से अंडा बनता है। अब मैं बात करते हैं आगे कि अंडाशय क्या होता है? अंडाशय। तो अंडाशय की बात करें तो फीमेल में ओवरी की संख्या 2 होती है, 1 और 2। 2 ओवरी की संख्या होती है। ओवरी के अंदर ओवम अंडाणु का निर्माण होता है। ओवरी द्वारा प्रत्येक महीने में ओवम अंडाणु का निर्माण किया जाता है। मतलब हर महीना में एक अंडा बनता है इधर और दूसरे महीना में अंडा बनता है इस साइड। अंडाशय से 2 महत्वपूर्ण हार्मोन का स्त्रावण होता है। ये याद रखना कि मादा में कौन से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, तो एक को बोलते हैं एस्ट्रोजन और दूसरे को बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। अब इनके बारे में भी बात करते हैं हम। तो एस्ट्रोजन क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन प्राथमिक महिला सेक्स हार्मोन है। एस्ट्रोजन का प्राथमिक कार्य महिला माध्यमिक मतलब यौन विशेषताओं का विकास होता है। इसमें स्तनों का विकास होना, अंडाशय की वृद्धि होना और मासिक धर्म चक्र का नियमन होना और योनि का विकास होना, ये कौन करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। अब बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन। तो स्त्रियों के शरीर को गर्भधारण के लिए तैयार करता है, वो कौन है? प्रोजेस्टेरोन। ये स्त्रियों के गर्भधारण को तैयार करता है। आगे मैं बात करते हैं अंडवाहिनी, जिसे आप फैलोपियन ट्यूब कहते हो। तो अंडवाहिनी क्या होती है? अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका की संख्या 2 होती है। एक ये और एक ये, 2 नलिकाएं होती हैं जो गर्भाशय के ऊपरी भाग के दोनों बगल लगी होती हैं। तो ये गर्भाशय है और इसके ऊपरी भाग एक इस साइड लगी और एक इस साइड लगी हुई है। और दूसरा सिरा अंडाशय की ओर अंगुलियों के समान झालर बनाता है। इस रचना को हम फैब्रियन कहते हैं। जो ये रचना है ये अंगुलियों के समान होती है, जिसे हम फैब्रियन कहते हैं। अंडाणु जब अंडाशय से बाहर निकलता है, जब ये अंडाणु यहाँ से अंडाशय से ये यहाँ बाहर निकलता है, तब वह फिम्बरी द्वारा पकड़ लिया जाता है। तब इसे कौन ये फिम्बरी पकड़ लेती है। इसके बाद अंडाणु फैलोपियन नलिका की गुहा में पहुंच जाता है और फैलोपियन नलिका में अंडाणु गर्भाशय में पहुंच जाता है। अब मैं बात करते हैं अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब के और थोड़े बारे में बात करते हैं। प्रजनन के दौरान सर्विक्स के द्वारा स्पर्म अंदर प्रवेश करता है। सर्विक्स क्या होता है? तो सर्विक्स ये वाला भाग होता है। इसके द्वारा क्या है? इसके द्वारा जो मनुष्य से मतलब स्पर्म आते हैं वो इसी के द्वारा एंट्री करते हैं। तो जो फैलोपियन ट्यूब में जाकर ओवम से मिलते हैं। तो ये फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे होगा ओवम, जो इसे अंडाणु बोलते हैं। वहाँ जाके स्पर्म ऐसे ऐसे जाके और ये अंडाणु से मिल जाएंगे, जिससे निषेचन हो जाता है। स्तनधारी में स्पर्म और ओवम के मिलने की क्रिया को फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है, जिसे हम फर्टिलाइजेशन निषेचन कहते हैं। तो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निषेचन कहाँ होता है, तो निषेचन हमेशा फैलोपियन ट्यूब में होता है, याद रखना। अब मैं बात करते हैं गर्भाशय। तो गर्भाशय क्या होता है? यूटेरस जिसे बोलते हैं। यह एक खोखला हॉलो मतलब पेशी जनन अंग है। ये होता है गर्भाशय। ये कैसा होता है? ये खोखला होता है और पेशी युक्त। पेशी का युक्त मतलब ये मतलब इसकी क्या होती है? जैसे तुम्हारे कान की पेशियां होती है तो कान को किसी भी तरह मोड़ सकते हो, तो इसमें भी पेशियां होती हैं जिसका आकार बढ़ और घट सकता है। बात कर निषेचन के उपरांत जाइगोट का निर्माण होता है और यह जाइगोट यूटेरस की दीवारों से जुड़ जाता है। जब यहाँ निषेचन हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में, तो ये अंडा आके इसके अंदर बैठ जाता है अंदर। यूटेरस ही बच्चों का विकास संबंधित कार्य संपन्न होता है, जिसके उपरांत बच्चे का जन्म होता है। तो बच्चे का जन्म कहाँ होता है? हमेशा यूटेरस से होता है और ये 9 मंथ के बाद यहाँ से बच्चे का जन्म हो जाता है। अब मैं बात करते हैं योनि, इसे हम वैजिना बोलते हैं। योनि की दीवार पेशीय ऊतक की बनी होती है। योनि का म- म- एक सिरा मादा जनन छिद्र के रूप में बाहर खुलता है तथा दूसरा सिरा
दूसरा जो सिरा होता है वो पीछे की ओर गर्भाशय की ग्रीवा से जुड़ा होता है। तो देखो ये रहा योनि, इसे वेजिना बोलते हैं। तो वेजिना एक सिरा है, ये गर्भाशय ग्रीवा की ओर ऊपर को है, और एक सिरा इसका नीचे को है। बात कर ये सेक्स के दौरान योनि में लिंग को प्रवेश कराने का रास्ता प्रदान करता है और बच्चे को जन्म देने के लिए वर्थ कैनाल का कार्य करता है। कुंवारी कन्याओं में बेजीना यूनों के मुख पर पतली झिल्ली के समान पर्दा होता है, जिसे हम हाइमेन कहते हैं। लैंगिक संपर्क में, शारीरिक परिश्रम में अथवा व्यायाम से यह झिल्ली टूट सकती है। अब मैं बात करते हैं महिला प्रजनन प्रणाली के बाहरी जननांग। तो लेबिया मेजोरा, ये बाहरी बार, इसको मैं थोड़ा और आगे बात करते हैं। प्रजनन, अब मैं बात करते हैं प्रजनन के चरण। तो प्रजनन के कितने चरण होते हैं? प्रजनन के 6 चरण होते हैं। इनके बारे में एक एक के बारे में बात करेंगे हम। नंबर 1, युग्मक जनन, जिसे हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। नंबर 2, बीजारोपण, जिसे हम इंसेमिनेशन बोलते हैं। नंबर 3, निषेचन, जिसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। नंबर 4, युग्मनज निर्माण, जिसे हम जाइगोट फॉर्मेशन बोलते हैं। नंबर 5, आरोपण, जिसे हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। नंबर 6, गर्भाकाल, जिसे हम जेस्टेशन बोलते हैं। अब एक एक के बारे में आपको बताएंगे कि क्या होता है युग्मक जनन। तो युग्मक जनन का मतलब होता है गैमेटोजेनेसिस, युग्मक कोशिका का निर्माण होना। इसमें मेल के शुक्राणु और फीमेल के अंडाणु दोनों का मेल होता है। दोनों मतलब मिल जाते हैं। जैसे यहाँ से ये रहा शुक्राणु गया और यहाँ ये ओवम मतलब अंडाणु, जब दोनों में निषेचन हो जाता है तो उसे हम युग्मक जनन कहते हैं। अब बात करते हैं बीज रोपण। तो शुक्राणु में स्पर्म का नर जनन तंत्र से मादा जनन तंत्र तक पहुंचाना, उसे हम बीज रोपण कहते हैं। अब 3 नंबर, निषेचन। शुक्राणु और अंडाणु दोनों का निषेचन, ये है शुक्राणु और ये अंडाणु, दोनों का निषेचन हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं निषे मतलब फर्टिलाइजेशन। अब बात करते हैं प्रजनन के युग्मक जनन। तो युग्मक जनन में क्या होता है? शुक्राणु और अंडाणु दोनों का इसमें भी निषेचन होता है और निषेचन होके बनाता है जाइगोट, जिसे हम युग्मक जनन कहते हैं। फिर ये 2 भागों में टूट जाता है। अब बात करते हैं आरोपण। तो आरोपण क्या? इम्प्लांटेशन है। आरोपण प्रजनन का वह चरण है जिसमें भ्रूण गर्भाशय की दीवार में अंतः स्थापित हो जाता है। अब बात करते हैं गर्भकाल। तो गर्भकाल क्या होता है? मादा का गर्भधारण से लेकर शिशु को जन्म देने की अवधि को गर्भधारण कहते हैं, जो 9 महीने तक रहता है। सबसे पहले शिशु छोटा होता है, उसके बाद जैसे जैसे सप्ताह बढ़ते रहते हैं वैसे शिशु का भी आकार बढ़ता रहता है। तो इस हिसाब से शिशु का आकार बढ़ता जाता है और ये 9 महीना में आकार इस तरह हो जाता है। अब मैं बात करते हैं अपरा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, अपरा जिसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं। अपरा वह अंग है जो गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय से विकसित होता है, जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है रहता है, और जिससे भ्रूण की वृद्धि होती है। तो ये होती अपरा। अपरा जो एक नार बोलते हैं हम लोग, जो नार बच्चे से कनेक्ट होता है उसकी नाभि से। इसका कार्य क्या होता है? जैसे आप लोग सोच रहे हो कि डायरेक्ट बच्चा भोजन नहीं करता है, माँ भोजन करती है, तो माँ के ब्लड से ही इसका पोषण जाता है बच्चे के अंदर। तो ये कैसे जाता है? जैसे कैल्शियम है, पोटेशियम है, जितनी भी शरीर को आवश्यकता होती है पोषण की, वो इस अपरा के द्वारा मतलब बच्चे के अंदर जाता है, जिससे बच्चे का विकास होता है। और इसके द्वारा उत्सर्जी मतलब तंत्र भी इससे बाहर आता है। जैसे बच्चे के अंदर भी सांस लेने की क्रिया होती है, तो बच्चा जब सांस लेता है तो इसी के द्वारा लेता है, और बच्चा जब सांस छोड़ता है तो इसी के द्वारा छोड़ता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब मैं बात करते हैं मेनिस्ट्रियल सर्कल, जिसे हम मासिक धर्म चक्र बोलते हैं। तो 2 पीरियड्स के बीच का समय मासिक धर्म चक्र कहलाता है। इसके सामान्य भाग के रूप में महीने में एक बार महिला की योनि से रक्तस्राव होता है। तो ये रक्तस्राव होता आप दिख रहे हो, तो ये महीने में एक बार होता है।
और ये अंडाणु है, ये अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। ये कैसे होता है उसके बारे में बताएं। फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, तो फैलोपियन ट्यूब में इसका हर मंथ में, मतलब हर मंथ में महीना में बनता है। एक महीना में इस बार बनेगा तो एक महीना में इसमें बनेगा। तो यहाँ जाके जब इसका निषेचन नहीं होता है, तो निषेचन नहीं होता है, फिर ये अंडाणु यहाँ से गर्भाशय की एंडोटेरियम जो परत होती है उससे टकरा जाता है, और ये एंडोटेरियम परत को मतलब काट देता है, जिससे ब्लड का रक्तस्राव हो जाता है। प्रत्येक महिला के न, प्रजनन काल से 12 से मतलब 17 से लेकर 45 से 50 साल तक गर्भावस्था को छोड़कर 28 दिनों की अवधि पर गर्भाशय से ब्लड का स्राव होता है। यह 4 से 5 दिन तक चलता है। इसे मेनिस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। इसे मासिक धर्म या पीरियड कहते हैं हम। अब बात करते हैं मासिक धर्म चक्र का, किस हिसाब से इसका मतलब क्रम होता है, तो इसके बारे में बताएं आपको। तो मान लिया किसी भी लेडीज को मतलब पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन दिनों में क्या होता है, उसके पीरियड चल रहे हों, मतलब रक्तस्राव हो रहा हो, तो कितने दिन चलता है, 1 से 5 दिन चलता है। उसके बाद क्या होता है, ये खत्म हो जाता है, मतलब फिर पीरियड आना बंद हो जाता है। फिर क्या होता है, सास में 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन, 11 दिन और 12 दिन, इनमें क्या होता है, इनमें अंडाणु का बनना स्टार्ट हो जाता है। कहाँ, ओवम में, जैसे आपको ये दिख रहा है। तो जब ये अंडाणु बन जाता है, उसके बाद क्या होता है, 13वें दिन, 13वें दिन जो अंडाशय से अंडाणु निकल जाता है और ये फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है। तो 13, 14 और 15 ये 3 दिन ऐसे होते हैं जो ओवुलेशन मतलब गर्भधारण के सबसे ज्यादा चांस होते हैं इन्हीं 3 दिनों में, 13, 14 और 15। और 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मतलब 12 तक इनमें गर्भधारण के मतलब 99% चांस नहीं होते हैं, और इन 3 दिनों में सबसे ज्यादा चांस गर्भधारण के होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम 16, 17, 18, 19, 20। इनमें क्या होता है, अंडाणु का विकास टूट जाता है, मतलब अंडाणु मतलब क्या होता है, सिकुड़ने लगता है। फिर ये 21, 22, 23, 24, 25 यहाँ से आकर ये फैलोपियन ट्यूब से और अंडाणु कहाँ पहुंच जाता है, गर्भाशय में पहुंच जाता है। 26, 27, 28 और 28 तारीख का अंडाणु का एंड हो जाता है। जब ये एंड हो जाता है तो ये फूट जाता है, और फिर 1 तारीख से इसका रजोधर्म स्टार्ट हो जाता है। तो किसी स्त्री का 1 तारीख से अगर रजोधर्म स्टार्ट है तो वो 28 तारीख तक चलेगा, और 28 तारीख तक जाके अंडा फूट जाता है, और 1 तारीख से फिर ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो इसे कहते हैं मासिक चक्र। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताना, और भी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे ऐसे हम। और चैनल को सब्सक्राइब और आगे भी शेयर करना अगर वीडियो अच्छी लगे। अब बात करते हैं मासिक धर्म चक्र क्या होता है। 1 से 5 दिन इसके रक्तस्राव से पहले दिन को चक्र का एक दिन माना जाता है। आपकी अवधि 6 से 8 दिनों तक भी रह सकती है, लेकिन यह औसतन 5 दिन की होती है, कि 5 दिन ही रक्त का स्राव होता है। रक्तस्राव आमतौर पर पहले 2 दिनों में सबसे ज्यादा होता है। 6 से 14 दिन, छठे दिन लगभग रक्तस्राव बंद हो जाता है। तो गर्भाशय की अस्तर, जिसे हम एंडोमेट्रियम भी कहा जाता है, गर्भाशय की संभावना के लिए तैयार होना शुरू हो देता है। धीरे धीरे गर्भाशय अस्तर मोटा हो जाता है और रक्त और पोषक तत्वों में समृद्ध हो जाता है। अब बात करते हैं 14वें दिन। तो 14वें दिन के आसपास महिला के अंडाशय ओवरी से एक अंडा मतलब निकलता है, केवल एक ही अंडा निकलता है, और फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय तक अपनी यात्रा शुरू करता है। यदि इस समय शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब में मौजूद है तो निषेचन फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए 14वां दिन सबसे ज्यादा निषेचन होने का मतलब वो रहता है। अब बात करते हैं 15 से 28 दिन। तो 14 से 18वें दिन तक अंडे के फर्टिलाइजेट होने की संभावना रहती है। यदि अंडा फर्टिलाइजेट नहीं हुआ है या आरोपण नहीं हुआ है, मतलब शुक्राणु अंडे से नहीं मिल पाए, तो हार्मोनल परिवर्तन गर्भाशय को उसके अस्तर को बहाने के लिए संकेत देते हैं, और अंडा टूट जाता है और अस्तर के साथ यह बह जाता है। इसके बाद यह चक्र पुनः प्रारंभ हो जाता है, फिर दोबारा से वही स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं कि महिला नसबंदी को हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। जो महिला की नसें होती हैं, मतलब उन दोनों को बांध दिया जाता है, और उसे हम ट्यूबेक्टोमी, फिर इसके बाद बच्चा होने की मतलब बच्चा होने की संभावना नहीं होती है। और जो पुरुष होते हैं उसकी नसबंदी को हम वैसेक्टोमी कहते हैं। अब बात करते हैं कुछ रजो दर्शन किसे कहते हैं। तो जो लड़की 11 से 12 साल मतलब
मेनार्च में आती है उसे क्या कहते हैं, रज दर्शन। मतलब यहाँ से रज दर्शन स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं प्रजनन काल। तो 12 से जो 50 ईयर होता है, ये क्या होता है, मतलब प्रजनन काल होता है कि इन दिनों में महिला में मतलब प्रजनन हो सकता है। अब बात करते हैं रजोनिवृत्त। तो रजोनिवृत्त किसे कहते हैं, मेनोपॉज, मतलब यहाँ पीरियड का रुक जाना। तो 50 ईयर के बाद कोई महिला को पीरियड नहीं है, मतलब डेथ मर जाता है, तो यहाँ पीरियड आना बंद हो जाता है। तो इन तीनों के बारे में आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं सरोगेसी। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इंटर में पेपर में भी आता है, और और भी जो कंपटीशन लेवल है उनमें भी बहुत पूछा जाता है कि सरोगेट क्या होता है। आसान शब्दों में कहें तो सरोगेसी का मतलब है किराए की माँ या कोख। बच्चा पैदा करने के लिए जब कोई कपल किसी दूसरी महिला की कोख के किराए पर लेता है, तो इस प्रक्रिया को सरोगेसी कहा जाता है। यानी सरोगेसी में कोई महिला अपने या फिर डोनर के एक्स के जरिए किसी दूसरे कपल के लिए प्रेग्नेंट होती है और अपने पेट में दूसरे का बच्चा पालने वाली महिला को सरोगेट मदर कहा जाता है। कभी कभी शारीरिक जटिलताओं के कारण बच्चे का विकास गर्भाशय में नहीं हो पाता है। इस स्थिति में किसी महिला तथा पुरुष द्वारा विकसित जाइगोट को अन्य महिला को के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। इसी को सरोगेसी कहा जाता है। अब इसका हम सिंपल मतलब समझाएं। जैसे क्या होता है, जैसे हमारी हीरोइन है एक प्रियंका चोपड़ा, तो उनने ये किया है। उन्होंने क्या किया है, मतलब उन्हें, मतलब जैसे शूटिंग वूटिंग करने थी तो उन्हें मतलब पसंद नहीं था कि उनका दिक्कत हो। तो उन्होंने क्या किया, अपने पति मतलब से क्या किया, जो स्पर्म है वो चीज़ से सहसवास करके और उसको जाइगोट बना दिया। अंडाणु और स्पर्म का मिलन हो गया, जाइगोट बना दिया। उस जाइगोट को अपने अंदर से मतलब निकलवा कर मशीन द्वारा, और उसे दूसरे मतलब दूसरे महिला के अंदर क्या करवा दिया, एंट्री करवा दिया, प्रवेश। फिर उस महिला ने उस जाइगोट को 9 मंथ तक रखा, मतलब 9 महीना तक रखा। जब वे 9 महीना तक मतलब बच्चे को जन्म दे गई, तो उसने जन्म दिया। फिर उस जो लड़का जन्म हुआ उसको किसने ले लिया, तो प्रियंका चोपड़ा ने ले लिया। तो इसी को कहते हैं किराए की माता। और प्रियंका चोपड़ा ने उसे जो रुपए दिए वो अलग बात है। मतलब जो कोई किराया है तो किराए का मतलब रुपए तो दिए होंगे, तो इसे कहते हैं किराए की माता। अब मैं बात करते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो अंडाशय है, गर्भाशय है, योनि है, तो शुक्र वाहिका ये नहीं। ये किसका होता है, ये पुरुष का होता है। नंबर 2, बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? तो ये कौन सा करता है, ये गर्भाशय करता है। अब मैं बात करते हैं मानव में मादा युग्म को कहते हैं। तो मादा युग्म क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे, मादा में निषेचन निम्न में से किस भाग में होता है? तो मादा में निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। निम्न में से कौन सा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती, ओवम, जिसे हम अंडाणु बोलते हैं। ऐसी महिला जो दूसरे के लिए बच्चा पैदा करने करने हैं तो अपना गर्भाशय के लिए किराए पर देती है, तो क्या कहलाती है, उसे सरोगेट मदर कहते हैं। आगे बात करें, मादा जनन कोशिका या अंडे इनमें बनते हैं, तो कहाँ बनते हैं, अंडाशय में बनते हैं। महिलाओं में मासिक चक्र धर्म का स्थायी रूप से रुक जाना क्या कहलाता है, रजो निवृत्त कहलाता है। पहला मासिक चक्र यौवनारंभ से शुरू होता है, उसे क्या कहते हैं, रजो दर्शन कहते हैं। मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है? तो ये किसके, ये अंडाशय के फटने के बाद बहता है। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है, तो गर्भाशय में भ्रूण को कौन, प्लेसेंटा, जिसे हम अपरा बोलते हैं। महिला नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। और वैसेक्टोमी पुरुष की नसबंदी को कहते हैं, याद रखना। तो वीडियो एंड हुई। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना और इसको सब्सक्राइब चैनल करना और शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।